पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे हैं, देखिए द सरकमफरेंस ऑफ ए सर्कल इज 44 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया। तो यहां पर एक सर्कल का सरकमफरेंस का वैल्यू दिया गया है 44 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को उस सर्कल का एरिया निकालना है। अब देखिए फ्रेंड्स, सरकमफरेंस ऑफ ए सर्कल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। सरकमफरेंस ऑफ ए सर्कल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई आर। यहां पर आर क्या है, आर मतलब रेडियस। तो ये जो 2 पाई आर है, 2 पाई आर क्या होता है, 2 पाई आर मीन सरकमफरेंस ऑफ ए सर्कल, और सरकमफरेंस ऑफ ए सर्कल का वैल्यू दिया गया है आपका 44 सेंटीमीटर। दैट मीन्स यहां से हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई आर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू 2 पाई, राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा, तो 44 डिवाइडेड बाई 2 पाई। अभी 2 से 44 को काटेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका 22। तो फाइनली यहां पर आर का वैल्यू आ गया आपका 22 बाई पाई। अभी हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को सर्कल का एरिया निकालना है। तो यहां पर देखिए एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, मतलब आर का वैल्यू 2 बार पुट करना है। आर का वैल्यू क्या है 22 बाई पाई। तो यहां पर हम लोग 22 बाई पाई यहां पर हम लोग 2 बार गुना करेंगे, तो 22 बाई पाई इंटू में 22 बाई पाई, पाई पाई कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू, अभी देखिए ऊपर में रह गया है आपका 22 इंटू 22 और नीचे रह गया है आपका पाई। और पाई के प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए पाई के प्लेस में हम लोग लिख सकते हैं 22 बाई 7। तो यहां पर हम लोग नीचे लिख लेंगे, नीचे जो पाई है इस पाई के प्लेस में हम लोग लिख लेंगे 22 बाई 7। अभी देखिए 22 कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, अब ये जो नीचे एकदम नीचे जो 7 है ये 7 ऊपर में चला जाएगा, तो 22 इंटू 7 हो जाएगा। अभी 22 इंटू 7 और 22 को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 154 और यूनिट हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे देखिए व्हाट परसेंट ऑफ 3 डेज इज 18 आवर्स, मतलब 18 आवर्स 3 डेज का कितना परसेंट है, ये हम लोगों को निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए हम लोगों को निकालना है 18 आवर्स 3 डेज का कितना परसेंट है। तो ऊपर में हम लोग लिखेंगे 18 आवर्स और नीचे हम लोग लिखेंगे 3 डेज। 18 आवर्स डिवाइडेड बाई 3 डेज और परसेंटेज निकालने के लिए इनटू में कर देंगे 100। अभी हम लोगों को करना क्या है, देखिए हम लोगों को यूनिट को सेम बनाना पड़ेगा। तो ऊपर में देखिए यूनिट आवर्स है, तो नीचे हम लोगों को डेज को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम लोगों को पता है 1 डे इज इक्वल टू कितना होता है, 1 डे इज इक्वल टू होता है आपका 24 आवर्स। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में तो 18 आवर्स है और नीचे यहां पर 3 डेज, सो डे के प्लेस में यहां पर हम लोग क्या करेंगे इनटू में कर देंगे 24। तो ये हो जाएगा आपका यूनिट आवर्स में चला जाएगा, इनटू में हम लोग कर देंगे 100। अभी यहां पर हम लोग काटेंगे, आवर्स कैंसिल हो जाएगा, 6 से काटेंगे, सो 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 100 को काटेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका 25। तो फाइनली देखिए कितना परसेंट आया है 25%। दैट मीन्स 18 आवर्स 3 डेज का कितना परसेंट है 25% है, और 25% आपका ऑप्शन ए में है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पर हम लोगों को देखिए निकालना क्या है, इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 1200, इंटरेस्ट रेट कितना है 6% और टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना है 146 डेज। अभी यहां पर देखिए क्वेश्चन में कहा नहीं गया है कौन सा टाइप ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो अगर क्वेश्चन में यहां पर मेंशन ना हो तो हम लोग हमेशा सिंपल इंटरेस्ट ही निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में अगर मेंशन ना हो कौन सा टाइप ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है तो हमेशा हम लोग सिंपल इंटरेस्ट ही निकालेंगे। और सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका पीआरटी डिवाइडेड बाई 100। पी क्या है, पी मीन्स प्रिंसिपल, आर मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और टी मीन्स टाइम। तो यहां पर अभी हम लोग करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को पुट करेंगे। तो देखिए, और यहां पर आप एक बात ये याद रखिए, टाइम जो होगा यहां पर फॉर्मूला में जो टाइम है ये टाइम हमेशा यार्ड्स में होना चाहिए, टाइम हमेशा यार्ड्स में होना चाहिए।
P, अभी यहां पर हम लोग करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को पुट करेंगे। P मींस 1200, P मींस प्रिंसिपल अमाउंट 1200, R मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6, तो इंटू में 6 इंटू टाइम। अभी टाइम यहां पर देखिए, टाइम तो यार्ड्स में होना चाहिए, टाइम तो यार्ड्स में होना चाहिए, पर यहां पर टाइम डेज में दिया गया है। अब देखिए 365 डेज, 365 डेज इज इक्वल टू 1 ईयर, इज इक्वल टू 1 ईयर होता है। तो यहां पर 1 डे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 डे इज इक्वल टू 1/365, 365 ईयर हो जाएगा। अभी हम लोगों को 146 डेज का निकालना है, तो 146 डेज इज इक्वल टू 146 से गुना करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा आपका 146 डिवाइडेड बाई 365 यार। दैट मीन्स 146 को जब हम लोग यार में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा आपका 146 डिवाइडेड बाई 365। तो यहां पर हम लोग टी के प्लेस में 146 और डिवाइडेड बाई 365, तो ये नीचे आ जाएगा और नीचे तो ये इंटू में है तो 100 है, 100 को हम लोग लिखेंगे। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर ये यार लीप ईयर है या नहीं, ये कैसे पता चला आपको, ये कैसे पता चला? क्योंकि अगर लीप ईयर होने से तो 366 डेज होना चाहिए, पर यहां पर तो आपने 365 कंसिडर किया। देखिए क्वेश्चन में अगर मेंशन ना हो यार कौन सा टाइप ऑफ यार है, अगर मेंशन ना हो तो आपको यहां पर नॉर्मल यार लेके ही काम करना है। तो नॉर्मल यार में 365 डेज होता है, इसीलिए ही यहां पर हम लोगों ने 365 डेज को कंसिडर किया। अभी यहां पर हमको काटना है तो यहां पर 0 0 कैंसिल कर देंगे, उसके बाद ऊपर में गुना करेंगे और डिवाइडेड बाई 365 करेंगे, तो फाइनली आंसर आएगा आपका 28.8। तो यहां पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट आया है 28.8 और 28.80 देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम के लिए आप लोगों को ध्यान से देखना है इसका सोल्यूशन। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है एग्जाम में। इसमें बोल रहे देखिए इन ए स्कूल, एक स्कूल में 720 स्टूडेंट्स आर बॉयज। तो एक स्कूल है, उस पर्टिकुलर स्कूल में बॉयज कितना है 720 टोटल बॉयज है। 40% आर गर्ल्स, पर गर्ल्स कितना है देखिए, गर्ल्स का नंबर नहीं दिया गया है, गर्ल्स का परसेंटेज दिया गया है। गर्ल्स कितना है 40% है, बॉयज 720 है, गर्ल्स दिया गया है आपका 40%। तो हम लोगों को निकालना है नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स हम लोगों को निकालना है। अब देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, अगर एक स्कूल में गर्ल्स 40% है तो बॉयज कितना परसेंट होगा, गर्ल्स अगर 40% है तो बॉयज कितना परसेंट होगा 60% होगा, बॉयज 60% होगा। क्वेश्चन में नंबर ऑफ बॉयज कितना दिया गया है 720, और बॉयज को अगर हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो रहा है 60%। दैट मीन्स यहां पर हम लोग बोल सकते हैं 60% इज नथिंग बट व्हाट, इज नथिंग बट 720। तो 60% मतलब नंबर ऑफ बॉयज इन रेस्पेक्ट ऑफ परसेंटेज 60% आया है, और नंबर ऑफ बॉयज इन टर्म्स ऑफ नंबर दिया गया है आपका 720। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 60% इज इक्वल टू 720। अब यहां पर हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है। नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है देखिए 40% है, तो यहां पर हम लोग 60% इक्वल टू अगर 720 हो तो हम लोगों को 40% का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो 60% इक्वल टू 720, तो यहां से देखिए 1% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1% इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 720 डिवाइडेड बाई 60। तो अगर 1% का वैल्यू 720 डिवाइडेड बाई 60 है तो 40% का वैल्यू क्या होगा, 40 से हम लोग बोथ साइड गुना कर देंगे, तो 40% इज इक्वल टू 720 डिवाइडेड बाई 60 इंटू में 40। अभी देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, 4 6 से इसको काटेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका 12 हो गया। अभी 12 इंटू 40 करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 480। 40% क्या था, नंबर ऑफ गर्ल्स का परसेंटेज दिया गया था 40%, और 40% का वैल्यू कितना आया है 480। दैट मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स से आपका 480, और 480 देखिए आपका ऑप्शन सी में है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। यह भी आपका परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप लोगों को ध्यान से देखना है। इसमें बोल रहे देखिए इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जाम हुआ था, उसमें क्या हुआ देखिए 94% ऑफ द कैंडिडेट्स पास्ड एंड 114 फेल्ड। तो एक एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम में टोटल 94% कैंडिडेट्स पास किया है
और 114 स्टूडेंट्स क्या है, फेल्ड है। हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है हाउ मेनी कैंडिडेट्स अपीयर्ड, मतलब कितने कैंडिडेट्स उस एग्जाम दिए थे, हम लोगों को निकालना है। तो कितने कैंडिडेट्स दिए थे, मतलब 100% का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। ध्यान से देखिए, 100% का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। 100% मतलब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 100%, ये 100% का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। देखिए उस एग्जाम में 94% स्टूडेंट पास हुए हैं, तो अगर 94% स्टूडेंट पास हुए हैं तो फेल कितने परसेंट हो गए, फेल हो जाएंगे आपका 6%। 94% स्टूडेंट्स अगर पास है तो फेल हो जाएगा आपका 6%। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया गया है 114 स्टूडेंट्स फेल्ड हुए हैं, और हम लोगों ने देखा है परसेंटेज के हिसाब से 6% स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 6% इज इक्वल टू 114, 6% इज इक्वल टू 114। अभी यहां पर हम लोगों को 100% का वैल्यू निकालना है, तो 6% इज इक्वल टू 114, तो यहां पर देखिए 1% इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 114 डिवाइडेड बाई 6। 100% निकालने के लिए हम लोग बोथ साइड 100 से गुना कर देंगे, तो 100% इज इक्वल टू 114 डिवाइडेड बाई 6 इंटू में कर देंगे 100। अभी 6 से 114 को काटेंगे, तो 6 से 114 को काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 19, और 19 इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1900। दैट मीन्स टोटल 1900 कैंडिडेट्स एग्जाम में अपीयर हुए थे, और 1900 आपका ऑप्शन सी में है। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में यहां पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 से जो क्वेश्चन है सारे रीजनिंग के क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है देखिए फाइंड द मिसिंग नंबर। कहां पर मिसिंग नंबर है, देखिए यहां पर एक क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में कौन सा नंबर आएगा ये हम लोगों को निकालना है। तो काफी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा आप सोल्यूशन। यहां पर दिया गया है देखिए 1 2 3, उसके बाद देखिए 36, 4 5 2, उसके बाद देखिए 197। तो ये जो नंबर्स है, इन नंबर्स को किस तरह से यहां पर अरेंज करके लिखा गया है, ये हम लोगों को पैटर्न को ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग आराम से इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में कौन सा नंबर आएगा वो हम लोग बोल पाएंगे। अभी इनको अगर आप गुना करेंगे, देखिए 1 2 3 को अगर आप गुना करेंगे तो 36 तो नहीं आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 करने तो 6 आ रहा है, तो 36 तो नहीं आ रहा है, पैटर्न मैच नहीं हो रहा है। ऐसे भी आप सोच सकते हैं, तो 3 इंटू 1 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6 आ रहा है, गुना करने के बाद तो 6 आ रहा है। ऐड भी करेंगे तब भी 6 आएगा, ऐड भी करेंगे तब भी 6 आएगा ना। तो 6 का स्क्वायर देखिए यहां पर लिखा गया है। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो 6 का स्क्वायर तो यहां पर लिखा गया है, ठीक है। वो पैटर्न यहां पर लगता है या नहीं चेक कर लीजिए। 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 2 40, 40 का स्क्वायर तो 197 नहीं है। दैट मीन्स ये जो पैटर्न आप सोच रहे हैं ये पैटर्न यहां पर फॉलो नहीं कर रहा है। तो क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, ध्यान से देखिए। अगर आप 1 का क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 1 क्यूब इज इक्वल टू 1। 2 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 8। 3 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 27। अभी 27 प्लस 1 28, और 28 प्लस 8 36, तो यहां पर देखिए 36 मैच हो रहा है। सेम पैटर्न हम लोग यहां पर चेक करेंगे, सेम पैटर्न यहां पर लगता है या नहीं। 4 का क्यूब करेंगे हो जाएगा आपका 64। 5 का क्यूब करेंगे हो जाएगा आपका 125, और 2 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8। अभी इन तीनों नंबर को आप जोड़िए, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 4 17, तो 17 का 7 तो मैच हो रहा है। दैट मीन्स इन तीनों नंबर को अगर आप जोड़ेंगे तो 197 ही मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर मैच हो गया। दैट मीन्स यहां पर हम लोगों को क्या करना है, पहले तो इन तीनों नंबर को क्यूब करना है, उसके बाद तीनों वैल्यूज को जोड़ना है, जोड़ के हम लोगों को आंसर लाना है। तो 2 का क्यूब करेंगे हो जाएगा आपका 8, 1 का क्यूब करेंगे हो जाएगा आपका 1, और 4 का क्यूब करेंगे हो जाएगा आपका 64। 64 प्लस 1 65, और 65 प्लस 8 कितना होगा 73, और 73 देखिए आपका ऑप्शन ए में है। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी यहां पर हम लोगों को एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में कौन सा नंबर आएगा ये हम लोगों को निकालना है। तो आप खुद से एक बार ट्राई करिए किस तरह से यहां पर पैटर्न हम लोग लगाएंगे। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए इन तीनों का अगर आप जोड़ेंगे तो 1 नहीं होगा,
इन तीनों को अगर आप गुना करेंगे तो 1 नहीं होगा, इन तीनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 1 नहीं होगा, क्यूब करके जोड़ेंगे तो 1 नहीं होगा। तो कैसे हम लोग यहाँ पर पैटर्न को लाएंगे, देखिए ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए ये 3 और ये 1 को आप गुना करिए, 3 इंटू 1 करने के बाद कितना होगा, 3 इंटू 1 करने के बाद होगा आपका 3। उसके बाद देखिए मिडिल में क्या है 2 है, तो 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा, देखिए 3 माइनस 2 करने के बाद 1 हो रहा है। इसी सेम पैटर्न हम लोग यहां पर लगाएंगे, मैच होता है या नहीं। देखिए 4 और 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 और 2 को गुना करेंगे हो जाएगा आपका 8। उसके बाद मिडिल में है आपका 5 माइनस करना है तो 8 माइनस 5 करने के बाद कितना हो रहा है 3। देखिए यहां पर मैच हो गया, पैटर्न हम लोगों को मिल गया। क्या पैटर्न है, पहला नंबर और थर्ड नंबर को गुना करना है, गुना करने के बाद जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू से मिडिल वाले नंबर को घटाना है। तो यहां पर देखिए 2 इंटू 4 करने के बाद होगा आपका 8। उसके बाद माइनस क्या करेंगे, ये मिडिल वाले नंबर है 1, तो 8 माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा आपका 7। दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क के प्लेस में हो जाएगा आपका 7, और 7 आपका ऑप्शन बी में है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है देखिए फाइंड द 6th नंबर इन द गिवन सीरीज। एक सीरीज दिया गया है, इस सीरीज में ये जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क का प्लेस में कौन सा नंबर आएगा ये हम लोगों को निकालना है। तो क्वेश्चन दिया गया है देखिए 7, उसके बाद 10, देन 8, देन 11, देन 9, देन क्वेश्चन मार्क। अभी देखिए कैसे करेंगे, देखिए 7 के बाद देखिए यहाँ पर 10, मतलब यहाँ पर 3 ऐड किया गया है। उसके बाद 10 के बाद 8, मतलब यहां पर -2 किया गया है। उसके बाद 8 के बाद 11, तो यहां पर देखिए +3 हो रहा है। 11 के बाद 9, दैट मीन्स -2 हो रहा है। तो देखिए +3 -2 +3 -2, दैट मीन्स बाद में क्या आएगा, 9 के बाद +3 करना चाहिए, और 9 + 3 करेंगे तो कितना होगा, 9 + 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12। दैट मीन्स इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में 12 आएगा, और 12 आपका ऑप्शन बी में है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे थे कि इन नॉर्मल डाइस इफ 1 इज अपोजिट टू 6, अगर 1 6 का अपोजिट है, देन 2 इज अपोजिट टू व्हिच नंबर। देखिए ध्यान से समझिए आप, नॉर्मल डाइस में क्या होता है, नॉर्मल डाइस में 1 इज अपोजिट टू 6 मतलब क्या है, नॉर्मल डाइस में देखिए 1 अपोजिट टू 6 है। देखिए नॉर्मल डाइस में जैसे कि 1 का अपोजिट 6, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए, इन दोनों को ऐड करने के बाद 7 होना चाहिए। जैसे कि मैं अगर आपको पूछूं 4 का अपोजिट में क्या आएगा, तो 4 का अपोजिट में क्या आएगा, कैसे आप निकालेंगे, 4 के साथ कौन सा नंबर आप जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 4 के साथ आप 3 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। दैट मीन्स 4 का अपोजिट में हो जाएगा आपका 3। इसी तरह यहां पर देखिए अगर मैं कहूं 5 का अपोजिट में क्या है, तो 5 के साथ कौन सा नंबर आप जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 5 के साथ अगर आप 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो इसी तरह यहां पर हमको करना है। नॉर्मल डाइस में ये पैटर्न फॉलो होता है, अगर नॉर्मल डाइस ना हो तो ये पैटर्न फॉलो नहीं होता है। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है 2 का ऑपोजिट में क्या है, तो 2 का ऑपोजिट में क्या है, 5 है, और 5 देखिए आपका ऑप्शन डी में है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे देखिए चूज द ऑड वन आउट। यहां पर देखिए 4 नंबर दिया गया है, 4 ऑप्शन में 4 नंबर दिया गया है, इनमें से कौन सा नंबर ऑड वन है, अलग है, कौन सा नंबर, ये हम लोगों को निकालना है। ध्यान से देखिए यहां पर देखिए 169 जो नंबर है ये क्या है, देखिए 169 जो नंबर है ये आपका 13 का स्क्वायर है। 400 जो नंबर है ये आपका 20 का स्क्वायर है। 256 जो नंबर है ये आपका 16 का स्क्वायर है। तो ये जो 3 नंबर है एबीसी में जो 3 नंबर दिया गया है, ये तीनों नंबर आपका किसी एक नंबर का स्क्वायर है, मतलब ये तीनों नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। पर 175 कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है, ये 175 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। दैट मीन्स 175 जो नंबर है ये बाकी तीनों से अलग है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन ऑड वन है, ऑप्शन डी ऑड वन है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 175। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।